हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, भाई एवं बहनों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी का सेट नंबर 5 को देखने जा रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 5 है दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग सेट को जरूर से जरूर लगाइए। जो भाई बहन नहीं देखे पीछे रह जाके इस चीज़ को देखिए। 1 से 80 क्वेश्चन किया जाता है दोस्तों। शुरू से लेके 40 तक आपका मैथ रीजनिंग है, 20-20 क्वेश्चन दोस्तों। उसको हम छोड़ के 41 से बताते हैं दोस्तों। 41 से स्टार्ट करते हैं, 41 से 120 तक किया जाता है। तो 20 से 30 मिनट के बीच में ये वीडियो आपको तैयार कर दिया जाता है दोस्तों। 20 से 30 मिनट के अंदर हम 80 क्वेश्चन जो जीके जस्ट पूछा जाएगा दोस्तों, उसका हम वीडियो कंप्लीट करवा रहे हैं दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग जरूर से जरूर देखिए। जिन भाई बहनों को मैथ का भी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, वो टेलीग्राम पे जाइए, एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिए, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुटिए। वहाँ आपको मैथ का सोल्यूशन डिस्कशन दिया जाता है दोस्तों। इसमें पीडीएफ रहता है, पीडीएफ भी मिल जाएगा और उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग उसको जरूर से जरूर देखिए साथियों। आप वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों। लाइक भी कीजिए। ये हम स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। क्वेश्चन बोला गया है कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। तो दोस्तों आपका प्रतिध्वनि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रतिध्वनि दोस्तों। शोर आपका नहीं होगा, आपका दोहरा भी नहीं होगा, नोट भी नहीं होगा। नोट दोस्तों हम लोग नोट संचालक मतलब जो जहाज में चलता है उसको नापने में करते हैं दोस्तों। 42 देखिए, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्तों। तो इंसुलिन करता है। कौन करता है? मानव रक्त की शर्करा को मात्रा को नियंत्रित आपका इंसुलिन करता है दोस्तों। ये सब फीमेल हार्मोन्स है दोस्तों। ये सब जो है ये सब कैसा है हार्मोन है? फीमेल्स हार्मोन्स है दोस्तों। चलिए देखिए, हेलियोटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। हेलियोटोसिस को दोस्तों आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांस की दुर्गंध के नाम से हेलियोटोसिस को जाना जाता है साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एक मृत जानवर शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सकीय कानून मेडिको लागत नाम क्या है दोस्तों? मेडिको लागत का नाम क्या है? ओटोपैक्सी है। क्या है दोस्तों? ओटोपैक्सी। फिर से देखिए, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सकीय कानून मेडिको लीगत नाम क्या है? तो ओटोपैक्सी है दोस्तों। चलिए हम लोग 45 देखते हैं। संवेग करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? वेग द्रव्यमान नहीं होता, द्रव्यमान वेग भी नहीं होता दोस्तों, द्रव्यमान और त्वरण भी नहीं होता दोस्तों। आपका होगा द्रव्यमान और वेग होगा। क्या होगा दोस्तों? द्रव्यमान गुणे वेग दोस्तों। चलिए 46 देखते हैं। कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है दोस्तों? तो आपका पीएच का मान 0 डिग्री घोल दोस्तों, ये सबसे अधिक है दोस्तों। इसके बाद आपका फिर 1 होगा, फिर इसके बाद 6 वाला घोल होगा दोस्तों, ये क्षारीय हो जाएगा। देखिए दोस्तों 47 देखिए, निम्न में से कौन बिजली के कुचालक पूछा गया दोस्तों। देखिए कुचालक जो होगा माइका होगा आपका और क्वार्जाइट होगा दोस्तों। धातु रबड़ ये सब सुचालक है। आपका केवल एक सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? देखिए, बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखता है दोस्तों। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण बादलों का जो रंग है सफेद दिखता है दोस्तों। आप अपवर्तन के कारण दोस्तों कोई भी वस्तु अगर पानी में है तो वो पानी से थोड़ा ऊपर दिखेगा दोस्तों, उसे हम बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम करते हैं। विकिरण दोस्तों, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने में विकिरण की प्रक्रिया द्वारा होता है दोस्तों। चलिए 49 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि जो उत्पन्न करेगा दोस्तों, आपका पतंगा नहीं करेगा, हाथी भी नहीं करेगा, शार्क भी नहीं करेगा दोस्तों। आपका करेगा पायरोपोस सेम दोस्तों। ये आपका व्हेल जैसा प्राणी है। कैसा? व्हेल जैसा प्राणी, समुद्री प्राणी है दोस्तों। पायरोपोई सेम दोस्तों। चलिए हम लोग 50 देखते हैं।
प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है दोस्तों, लेकिन आपका बुक में दिया गया दिन और रात दोनों दोस्तों, लेकिन हम जो जानते हैं दोस्तों हकीकत में वो केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण दोस्तों, लेकिन बुक में दिया गया दिन और रात्रि दोनों दोस्तों। 51 देखिए, रोग उत्पन्न करने वाला सबसे छोटा कारक बना है दोस्तों। ये सिर्फ लिपिड, सिर्फ न्यूक्लिक, सिर्फ प्रोटीन, ये सभी। तो आपका क्या होगा दोस्तों, सिर्फ प्रोटीन आपका होगा छोटा रोग कारक बनने में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 52 देखिए, सभी जीव जंतु का लगभग 98% द्रव्यमान में होता है 6 तत्व दोस्तों। कितना तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। सभी जीव जंतु में लगभग 98% जो द्रव्यमान होता है दोस्तों 6 तत्व से मिलकर बना होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 53 देखिए, गैंग और फ्लक्स मिलकर बनता है दोस्तों स्लेग बनता है। क्या बनता है, स्लेग। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनता है साथियों, आपका स्लेग बनता है। चलिए 54 देखते हैं हम लोग। कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है क्योंकि उसमें हेमोसाइनिन होता है। क्या होता है साथियों, हेमोसाइनिन दोस्तों। फिर से देख लिया जाए, कुछ जंतुओं का रुधिर जो है कैसा होता है, नीला होता है क्योंकि उसमें होता है हेमोसाइनिन दोस्तों। चलिए 55 देखते हैं। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये होता है ओपिसोमीटर द्वारा। क्या होता है, ओपिसोमीटर द्वारा दोस्तों। फिर से देखिए, मानचित्र और दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ओपिसोमीटर के द्वारा दोस्तों। 56 देखिए, तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, इसमें हो जाएगा हल्के नाभिकों का संलयन दोस्तों। तारों में जो ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण है वो हल्के नाभिकों का संलयन है दोस्तों। 57 देखिए, खाने योग्य भाग के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक प्रकार से नहीं खाया जाता है दोस्तों। आपका हो जाएगा फल, लीची दोस्तों। लीची जो अंतर फलवृत्ति नहीं खाते हैं, लीची का हम एरिल भाग को खाते हैं। किस भाग को, एरिल भाग को दोस्तों। इसलिए ये आपका गलत है दोस्तों। खजूर को फलवृत्ति खाते हैं, सही है आपका। नारियल का भुनपोष खाते हैं और खजूर का फलवृत्ति और बीजांशन दोनों खाते हैं दोस्तों। पूछा गलत तो दोस्तों, तो आपका लीची गलत था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 58, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग होता है दोस्तों, तो क्या होगा, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होगा कि वायु की अपेक्षा जल में कम होता है कि वायु तथा जल दोनों समान होता है, या फिर डी देखिए, जल की अपेक्षा निर्वात अधिक होता है दोस्तों। तो क्या होगा, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होगा दोस्तों। क्या होगा, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होगा। 59 देखिए, बर्फ है दोस्तों। बर्फ एक पारदर्शक होता है। क्या होता है, पारदर्शक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। साठ देखिए दोस्तों, बढ़ी हुई हृदय दर मतलब हार्ट बीट दोस्तों को क्या कहते हैं, टेकी कार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टेकी कार्डिया दोस्तों। बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं, टेकी कार्डिया। चलिए एक साथ चलते हैं लोग। समांगीकरण क्या है, समांगीकरण दोस्तों आपका हो जाएगा दूध को ठंडा करके जमाना, नहीं है दोस्तों। दूध से वसा का ये भी नहीं होगा। दूध में उपस्थित वसा के छोटे छोटे कणों में बांटना दोस्तों, ये हो गया समांगीकरण हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं साथियों। रेगिस्तान पौधे की बाह्य त्वचा, रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों, यह पदार्थ जो कहलाता है क्यूटीन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूटीन दोस्तों। पानी की कमी के कारण ये होता है। किसी कमी के कारण, पानी की कमी से दोस्तों, जल की कमी के कारण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 63 देखिए, अवतल लेंस की बना प्रतिबिंब हमेशा होता है दोस्तों फोकस और ध्रुव के मध्य होता है, सही है दोस्तों। छोटा होता है, ये भी सही है। आभासी होता है, ये भी सही है। आपका सीधा होता है, ये भी सही, मतलब चारों सही है दोस्तों। 64 देखिए, परखनली में पानी शीघ्रता से गर्म होता है। यदि परखनली को गर्म किया जाए तो क्या होगा दोस्तों, तली से। अगर परखनली को गर्म किया जाए तो तली से दोस्तों। कहाँ से, तली से। 65 देखिए, एक उड़ता हवाई जहाज दिखाई देता है। एक उड़ता हवाई जहाज जो दिखाई देता है दोस्तों, वो वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। कैसा दिखता है, वास्तविक स्थिति से ऊंचा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, रक्ताल्पता है एक अल्पता रोग। रक्ताल्पता जो है दोस्तों कैसा रोग है, अल्पता रोग है दोस्तों। 67 देखिए, संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है दोस्तों,
यूकेलिप्टस है। कौन है? यूकेलिप्टस दोस्तों। और शर्त देखिए, निम्न में से सत्य कथन पहचाना दोस्तों। आयोडीन ठोस है दोस्तों, आपका एक ही सत्य है दोस्तों। आयोडीन कैसा है? ठोस पदार्थ होता है दोस्तों, सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 69 देखते हैं दोस्तों। फंक ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? ये दोस्तों विटामिन का आविष्कार किया था। फंक जो आविष्कार किए थे विटामिन का। 70 देखिए, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया दोस्तों, किया था तो एस चंद्रशेखर किया था दोस्तों। कौन किया था? एस चंद्रशेखर दोस्तों। 71 देखिए, खाना को काटते और फाड़ते समय हम किस दांत का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो कृदंत और रदनक दोस्तों। किसा करते हैं? कृदंत का मतलब पहले कुतरते हैं दोस्तों, उसके बाद चबाते हैं, रदनक करते हैं दोस्तों, फाड़ते हैं। काटने का काम आपका कृदंत कर रहा और फाड़ते का काम रदनक कर रहा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेहतर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत पूछा है? तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ये आपका सही है दोस्तों। सभी अयस्क खनिज नहीं होते, ये भी आपका सही है। लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये आपका गलत है दोस्तों। खनिज से धातुओं को आर्थिक रूप से निष्कासित किया जाता है, ये भी आपका सही है दोस्तों। 73 देखिए, कौन सी दवा गिद्धों को संविष्ट में ह्रास के लिए, मतलब ह्रास के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। मतलब गिद्धों, ये दवा जानवर में दिया जाता था दोस्तों, और जानवर को गिद्ध लोग खाते थे तो उससे गिद्ध लोग विलुप्त हो गए थे, मर जाते थे सर। डाइक्लोफिनोसोडियम के कारण दोस्तों, डाइक्लोफिनोक्सोडियम के कारण दोस्तों। 74 देखिए, निम्नलिखित में से वायु का कौन सा घटक जलने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से वायु का कौन सा घटक जो जलने में सहायक होता है वो क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होता है। 75 देखिए, सुस्ती क्या है? सुस्ती आपका पशु निंद्रा है दोस्तों। क्या है? पशु निंद्रा। 76 देखिए दोस्तों, 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था साथियों? ये अधिवेशन जो हुआ था ये पटना में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? पटना में। चलिए 77 देखते हैं हम लोग। 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो कैनिंग था दोस्तों। 1857 के समय संबंध में दोस्तों, उस समय गवर्नर जनरल नहीं था दोस्तों, उस समय आपका वाइस राय था। लेकिन यहाँ गवर्नर जनरल पूछा गया तो इसलिए आपका लॉर्ड कैनिंग ही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 57 चलते हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो 1917 में किया था दोस्तों। कब किया था? 1917 में। 79 देखिए, अय्यर बांध नदी पर बनाया गया था। अय्यर बांध जो है दोस्तों, ये आपका बनाया गया दामोदर नदी पर। कहाँ पे? दामोदर नदी पे दोस्तों। चलिए 80 देखते हैं हम लोग। मगध की राजधानी कौन सा थी? कौन सी थी दोस्तों मगध की राजधानी? आपका गिरिवज्र थी दोस्तों। क्या था? गिरिवज्र, राजगृह है। चलिए हम लोग 81 देखते हैं। भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्गम है दोस्तों, ये आपका कहाँ है दोस्तों? कोसी में। कहाँ है? कोसी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ये इसका जो गठन किया गया था 1952 में किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग 83 चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के शिखर के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रमानुसार कीजिए। ऊंचाई को जो है ना अवरोही क्रम में सजाना है दोस्तों। देखिए अनाई जो है आपका 2695 किलोमीटर है। दोदा बेटा आपका 2637 किलोमीटर है दोस्तों। अब गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 किलोमीटर है। अब महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 किलोमीटर है दोस्तों। इसलिए आपका डी सही है दोस्तों। बाद में जितना भी दिया गया दोस्तों अवरोही क्रम में नहीं है दोस्तों, इसलिए गलत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक काल क्रमानुसार पहला है? तो ये ब्रह्म समाज दोस्तों आपका पहला है। उसके बाद आर्य समाज आया, फिर सत्सुजागार समाज आया, फिर प्रार्थना समाज आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए दोस्तों। 85 क्या बोला गया? इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया था? ये था अकबर दोस्तों। सबसे लंबे समय तक शासन कौन किया था? अकबर किया था दोस्तों।
चलिए 86 देखते हैं हम लोग। इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था? पूरा योजना का जो सुझाव दिया था दोस्तों, ये एपीजे अब्दुल कलाम दिए थे। कौन दिए थे? एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे लंबी है दोस्तों? ये आपका गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। लंबाई की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्न में से किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है दोस्तों? एशिया के मरीज के नाम से हम लोग जानते हैं चीन को दोस्तों। किसे जानते हैं? एशिया का मरीज पूछा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 89 देखते हैं हम लोग, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? काला पानी के नाम से आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जानते हैं हम लोग। चलिए 90 नंबर देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी दोस्तों? कृषि का विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो संबंध था वो क्या था? कृषि का विकास था दोस्तों। 91 देखिए, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है दोस्तों? तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल दोस्तों, महाराष्ट्र का नहीं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल न्यूनतम है दोस्तों। महाराष्ट्र का पहले है दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान का मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र दोस्तों। ये सबसे न्यूनतम जो है आपका इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश का होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 92 देखते हैं, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है दोस्तों? ये जो सीमा जुड़ी हुई है ये सिक्किम से जुड़ी हुई है। किससे दोस्तों? सिक्किम राज्य से। 93 देखते हैं, चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है दोस्तों? ये ईरान में। कहाँ पे? ईरान में है। 94 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किसे भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है दोस्तों? पोलो खेल का जो उद्गम स्थान है, भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है। किस राज्य को दोस्तों? मणिपुर को मानते हैं हम लोग। किसको? मणिपुर को। 95 देखिए, डाइस को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी कहा जाता है दोस्तों। ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं हम लोग? अरुणा आसफ अली को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरुणा आसफ अली को दोस्तों। 96 देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है दोस्तों? तो काठी का जो लोक नृत्य है दोस्तों असम राज्य से संबंध है। लोक नृत्य पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य से? काठी, असम से संबंधित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 97 देखिए, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? माउंट एवरेस्ट का जो नाम है दोस्तों किसके नाम पे रखा गया है? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पे गलत है दोस्तों। शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतारोही ये भी गलत है। भारत के एक महान सर्वेक्षण के नाम पे, ये आपका सही है। भारत के एक महासर्वेक्षण के नाम पे रखा गया है माउंट एवरेस्ट दोस्तों। 98 देखिए, जनमत क्या होता है दोस्तों? जनमत होता है राजनीतिक मामले पर जनता की राय होता है। क्या होता है? राजनीतिक मामले पर जनता की राय होता है साथियों। फिर ऑप्शन ये देखिए, बहुमत की राय, कि देश के नागरिकों की राय, कि संपूर्ण समाज के कल्याण के उचित तर्क पर आधारित राय दोस्तों। आपका सभी ऑप्शन पढ़ने के मुताबिक दोस्तों आपका डी ज़्यादा बेटर सही है दोस्तों। संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय दोस्तों जनमत होगा। जनमत का मतलब हुआ दोस्तों। 99 देखिए, लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है दोस्तों? लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जाति प्रथा का उन्मूलन दोस्तों ये सशक्त नहीं बना सकता है लोकतंत्र को दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद जन प्रतिनिधियों का जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार, ये सही है दोस्तों। सत्ता पर धनी एवं प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के प्रभाव को कम करना, ये भी आपका सही है। लोकतांत्रिक शासन की संस्थाओं की कार्यवाही में सुधार करना, ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 100 क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीक, हस्तांतरण, सूची प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय दोस्तों, ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों भूमंडलीकरण का अर्थ होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 की चलते हैं। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उदारीकरण का अर्थ होता है निजी स्वतंत्रता, बाजार की सक्रिय स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की नीति का अनुसरण करना दोस्तों। आपका क्या होगा? निजी का उदारीकरण का अर्थ होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा गया दोस्तों। निजी स्वतंत्रता, बाजार के शक्तियों की स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की नीति का अनुसरण करता है। 102 देखिए, निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें
व्यक्तिवादी विचारधारा कायम किया जाए, सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया जाए दोस्तों। फिर देखिए निजी क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है, और सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंध हस्तांतरित किया जाता है दोस्तों। तो निजीकरण के उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जिसमें निजी क्षेत्र की विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है और उन्हें मजबूत बनाया जाता है, और सार्वजनिक क्षेत्र पर संपत्तियों को बेचा जाता है और निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंध हस्तांतरण किया जाता है दोस्तों। चलिए 103 देखते हैं हम लोग। क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक थे दोस्तों, तो कौन थे? क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे दोस्तों वो था एडम स्मिथ और रिकार्डो दोस्तों। कौन थे? एडम स्मिथ एवं रिकार्डो दोस्तों। चलिए 104 देखते हैं हम लोग। मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है दोस्तों। ये किनका कथन है दोस्तों? आप लोग दिमाग पे जोड़ दीजिए। मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पीगू कहते हैं। क्या कहते हैं? पीगू दोस्तों। चलिए 105 देखिए। ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होती है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भूमिहीन कृषि श्रमिक कहते हैं, भूमिहीन श्रमिक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए दोस्तों। बिहार के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों? बिहार के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपका पटना में दोस्तों सबसे अधिक है। 107 देखिए। कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय है कि कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक होते हैं। बी भी सही है और ए भी सही है दोस्तों। कृषि में कार्यरत श्रमिक, ये और भी दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 108 देखिए। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया था दोस्तों जेबी से ने किया था। कौन किया था? जेबी से दोस्तों। 109 देखिए। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण होता है कृषि का पिछड़ापन, सहायक उद्योग धंधों का अभाव दोस्तों। आपका दोनों हो जाएगा दोस्तों। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या था? कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधे का अभाव दोस्तों। 110 देखिए। कृषि योजना में कृषि तथा संबंधों क्षेत्रों औसत विकास दर सर्वाधिक रही है दोस्तों। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना करा। किसका? 8वीं योजना दोस्तों 1992 से 97 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 111 देखिए। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ये किया गया था 1948 में दोस्तों। कब किया गया था? 1948 में। चलिए 112 देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो है दोस्तों, संपदा संगठन का मुख्यालय ये जनेवा है दोस्तों। कहाँ है? जनेवा में। 113 देखिए दोस्तों। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है दोस्तों मिजोरम है। कौन है? मिजोरम है। ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 114 देखिए। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा दोस्तों? ये बुक जो लिखे थे उनका नाम था सज्जन सिंह दोस्तों। क्या था? सज्जन सिंह। 115 देखिए। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC की शपथ किसने ली दोस्तों? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किसने लिया दोस्तों? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने लिया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 116 देखिए। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं दोस्तों? सचिन तेंदुलकर बनाए गए। किसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर दोस्तों स्माइल एम्बेसडर दोस्तों। 117 देखिए। मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश की सिटी ऑफ परमट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ परमट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए थे? ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों। 118 देखिए। BCCI ने IPL 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की दोस्तों? 500। कितना? 500 दोस्तों। चलिए 119 देखते हैं। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बैठक भारत की अध्यक्षता कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? तो ये श्रीनगर में किया गया था। कहाँ पे? श्रीनगर में। 120 देखिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ये भारत जीता दोस्तों। कौन जीता? भारत दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। आप भाई बहनों से गुजारिश है वीडियो को एक बार जरूर से जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।